हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए अनदर ब्लॉग में। और मैं पोलैंड में हूँ और ये आप सभी को पता ही है। और मैं आपको आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, जो भी कह सकते हैं कि जिसके पास स्किल्ड वर्क है वो हो या अनस्किल्ड वाले हैं, उन सब की क्या सैलरी होती है। तो इस चीज़ पे हम आपको डिटेल्स में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या सैलरी पर मंथ होती है, पर घंटे का कितना होता है या पर वीक का, इस पे हम डिसीजन लेंगे। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, आप सभी के साथ। और आज का जो मौसम है बहुत ही शानदार है। और अभी जो है पोलैंड में समर का सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब बरसात भी होने स्टार्ट हो गई है, लगभग एक महीने से हो रही है कंटिन्यू। और कल का भी मौसम ऐसा ही था कि पूरा दिन बरसात ही रहा। कल संडे था और आज मंडे है। तो बाकी यहाँ का मौसम अभी ठीक है, धीरे धीरे बरसात जैसे आ रही है तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर थोड़ा नीचे जा रहा है। बाकी मेरे हिसाब से ये सितंबर के बाद, एक तरह से अगस्त के बाद सितंबर जब आएगा तो उस समय हमारा टेम्परेचर जो अभी है उससे थोड़ा कम होता चला जाएगा। और धीरे धीरे, और मैंने जहाँ तक सुना है, बाकी मेरा ये फर्स्ट ईयर रहेगा पोलैंड के अंदर, और यहाँ पे बर्फ़बारी जो भी होगा वो देखेंगे, वो देखा जाएगा जैसा भी रहे। बाकी मैं आज आपको मेन टॉपिक पे हम रिटर्न आते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो पर घंटे के हिसाब से कितना होता है, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने बहुत जगह कंपनियों में, मैं बहुत सारी कंपनियों में गया भी, विजिट भी किया, और बहुत लोगों से बात किया, और बहुत सारे वर्कर्स से जो एशियन कंट्री, यानी कि एशियन कंट्री, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान भी। तो उन सभी जब वर्करों से मिला मैं, उन सभी दोस्तों से, तो पता लगा कि हाँ, एक्चुअल में यहाँ क्या सैलरी है। क्योंकि रियलिटी तभी आप लोगों को पता चलता है जब आप वैसे इंसान से मिलो जिस जो इस फील्ड में काम कर रहा हो। सभी अगर सभी कैटेगरी से मिलोगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि क्या क्या सैलरी है किस कैटेगरी में, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं सबसे लोअर पोस्ट की, लेबर क्लास की, है ना। जैसे कि पैकिंग में आते हैं, ठीक है, पैकिंग के लिए आ गए, या कोई भी भारी सामान उठाने, मतलब जो लेबर क्लास में होता है यार, जो हम लोग के इंडियन में होता है, इंडिया के अंदर। तो उसमें अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मिनिमम बताऊं, इससे कम तो हो ही नहीं सकता कभी। कम से कम मैंने भी देखा है यहाँ पे कि आपको 16 जलोटे, यहाँ की जो करेंसी है जलोटी, 16 जलोटी पर घंटे मिनिमम है। ये वैसे सभी कंपनियों में नहीं होता है, बहुत कम, रेयर मिलेंगे आपको कि 16 जलोटी कोई देता हो। तो 16 जलोटी मिनिमम है जो एकदम लेबर क्लास में। तो उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको किसी में 17, 18, 18 जो है एक बैलेंसिंग मान सकते हैं कि 18 जलोटी आपको पर घंटे लगभग आपको सभी कंपनियों में, ज़्यादातर कंपनियों में देखने को मिलेंगे, सभी में नहीं, ज़्यादातर कंपनियों में देखने को मिलेंगे आपको 18 घंटे पर, 18 जलोटी पर घंटे, ओके। सो उसके बाद उससे जब स्किल्ड वर्क जाते हैं, जैसे किसी मशीनरी का ऑपरेटर है आप, ठीक है, लाइक या मान लेते हैं बेल्डर ही हैं, किसी मशीनरी में बेल्डर, टेक्नीशियन, और उससे हाई पोस्ट के जैसे हो गए, इंजीनियर हो गए, तो उन सब की एक अलग सैलरी है। जैसे मैं बता दूं कि मिनिमम बता दिया 16 है, उसके बाद लेबर का जो मिडिल क्लास है एक तरह से, वो 18 है, उसके बाद 22 लोटी भी है। और जो प्रोफेशनल है, स्किल्ड वर्क है, जिसके पास अच्छी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर कमा रहे हैं भाई, ऑपरेटर की रुपए में बता रहा हूँ, ऑपरेटर वाले कमा रहे 29 to 30 जलोटी पर घंटे, ठीक है। समझ सकते हो, इमेजिन करो इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब एक जलोटी यानी कि 19 से 20 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अराउंड आता है, ठीक है। वो आप गूगल करोगे तो वहाँ से भी पता लग जाएगा आपको कि इंडिया IN टू जलोटी कन्वर्ट करने में पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है, ठीक है। लगभग 20 के अराउंड रहता है, तो आप 90 या 20 रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उससे भी जो IT प्रोफेसर है, जो मतलब उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, किसी अदर मतलब स्किल है, तो वो अगर यहाँ पे आया तो वो मैं बताऊँ जलोटे में तो पर मंथ वो लोग उठाते हैं
15,000 से 20,000 जलोटे, यहाँ की करेंसी की बात करो, 15,000 से 20,000 जलोटे तक। यानी कि आप सोच सकते हो, यानी कि लगभग 1 लाख इंडियन रुपीज़ यहाँ का 5,300 समथिंग के आसपास आता है जलोटे। तो वही 1 लाख रुपए, मतलब 5300 जलोटे अगर आपने कमाया, एक एवरेज मैं मान के चलता हूँ, फिक्स नहीं है, एक एवरेज मैं मानता हूँ, ठीक है। तो आप समझ लो कि महीने का 1 लाख रुपए आप कमाते हैं एक। और यहाँ पे, और उसके बाद जो लोग 15,000 20,000 कमाते हैं, उसका आप सीधा जोड़ दो। अगर 15 भी कमा रहा ना, तो 5 10 15 यानी कि 3 लाख प्लस, है ना। इंडियन रुपीज़ में 3 लाख प्लस, मतलब 3 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ की उसकी सैलरी है। यहाँ पे भी दो तरह की मतलब जॉब होते हैं, कहने का मतलब 2 तरह की सैलरी भी होती है। एक होता है कि घंटे के हिसाब से आपको मिलता है, एक होता है फिक्स सैलरी, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह में इंटरेस्ट रखते हैं, या कौन सा आपके लिए फ़ायदा आप चूज कर सकते हैं। बाकी ये सभी जगह नहीं होता है, कुछ कंपनियों में मैंने देखा है कि फिक्स भी होता है, और विदाउट मतलब घंटे के हिसाब से भी होता है, जितना घंटा आप काम करोगे उतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। और एक होता है कि फिक्स कर लेते हैं, भाई नहीं आपका मैं मंथली आपको इतना दूंगा, काम हो या ना हो, आपको मंथली इतना मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ भी होता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना पड़ता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन वीकेंड रहता है, हॉलीडे फुल एंजॉय करने का, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां है जहाँ पे सैटरडे को भी काम होता है, लेकिन वहाँ 8 घंटे की जगह 4 से 6 घंटे के बीच में काम होता है, उसके बाद छुट्टी हो जाता है, ठीक है। और बाकी संडे का, भाई कोई अगर ऐसा मतलब कंपनी हो जहाँ पे संडे का भी आपको काम करना हो, और वो इस कंपनी में हो ऐसी सर्विस कि हाँ वो संडे को भी जॉब आपको दे, तो आप कर भी सकते हैं। क्योंकि यार सोना है, आराम करना है, तो इंडिया में करें, बांग्लादेश में करें, नेपाल में करें, जहाँ के आप हैं। यहाँ पे अगर आते हैं ना पोलैंड में काम करने के लिए, तो आप काम करें। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं मानता हूँ कि हम लोग जो वहाँ से आते हैं ना, मैंने बहुत सारे लड़के को देखा जो यहाँ पे आने के बाद ना कामचोर हो गया। कहने का मतलब यहाँ 8 घंटे भी काम उसको ठीक से नहीं करना चाहता है। ये बताओ, अगर आप यहाँ आए हो पैसे कमाने के लिए आए हो, नॉर्मल सी बात है यार, पैसे कमाने के लिए कोई भी आया है बाहर, इतना अपना देश छोड़ के यहाँ आए, यहाँ से हम रोज़ नहीं जा सकते, या मंथली भी नहीं जा सकते, साल 2 साल में एक बार जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ आए हो तो आप काम करे हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मतलब अब 18 घंटे भी कर सकते हो, मान सकते हो। मैं करता हूँ, और मैंने बहुत बार किया, और मैं कर भी रहा हूँ। मैं एवरेज मैंने जब निकाला ना मंथली की, जब मैं पर डे कितना काम कर रहा हूँ, तो मैं 13 घंटे लगभग मैं काम कर रहा हूँ। किसी दिन 18 होता है, 16 होता है, 12 हो जाता है, किसी दिन 11 घंटे भी होते हैं, लेकिन 10 घंटे से हमेशा ऊपर। और मैंने जब सबका कैलकुलेशन करके एवरेज निकाला, तो 13 घंटे प्लस मैं पर डे वर्क करता हूँ। लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि यार माइंड फ्रेश रखो, काम एंजॉय होके करो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको काम ही ऐसा मिल गया, जैसे कि मीट पैकिंग में हो गया है ना, तो चिकन पैकिंग में, तो उसमें अगर आप चले गए, तो उसमें तो नॉर्मल सी बात है कि यार वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता है, सभी को अच्छा नहीं लगता, सभी को सूट भी नहीं करता है। तो वो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना हो, तो वो उसमें हो सकता है 8 घंटे करो बस हो गया। और जो पॉलिश कंपनियां हैं उसमें तो ज़्यादातर 8 घंटे ही काम होते हैं। और जो बाकी और भी एशियन कंट्री के भी यहाँ पे प्लांट है, यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, अगर आप उसमें करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। कहने का मतलब कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हो, सैलरी भी अच्छी होती है, और कन्वर्सेशन जो होता है वो हमारा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। और जो भी आए, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे आके काम करें, एंजॉय करना है करें, ठीक है, छुट्टी के दिन करते हैं। लेकिन अब अगर आप आए हो काम करने के लिए, 8 घंटे की जगह 12 घंटे अगर काम मिल रहा है, तो अब 8 घंटे में चले जा रहे हो घर, तो कोई फ़ायदा नहीं मैं मानता हूँ। उससे अच्छा आप इंडिया में रहो, वहीं कमाओ और वहीं मौज करो, ठीक है। सोना है तो इंडिया में सो, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ यार जितना काम है उतना काम करें, उसके बाद बचा हुआ टाइम में आप सोएं, ठीक है। और बाकी दूसरा दूसरा अब कुछ नहीं है, बाकी आप देखेंगे, बाकी कोई चीज़ भूल गया हूँ मैं, या फिर कोई आप सवाल पूछना था कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर जो लोग नए हैं हमारे यहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कर दे के जाए, ठीक है।
मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए